हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म करियर एंड कंपटीशन। मैं प्रिया राठी आप सभी का हरियाणा जी की क्लास में स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास से बच्चे हमने एक नई सीरीज हरियाणा जी के आपकी शुरू की थी। हरियाणा के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे एचटेट, हरियाणा सीटी, सभी में ये सीरीज काफी हेल्पफुल रही। हर एक क्वेश्चन से हम कुछ नया सीखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में कैसे आपका नया क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या होमवर्क क्वेश्चन दिया था? वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड का मेला आयोजित करवाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में काफी पॉपुलर है सूरज कुंड का मेला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको आयोजित करवाया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट इसमें काफी बढ़िया दिखाई जाती है हरियाणा की। एक इसमें थीम स्टेट और एक इसमें थीम कंट्री भी ऐड किया जाता है ताकि हम अपने कल्चर को आदान प्रदान कर सके। तो सूरज कुंड का मेला आपके पास कहाँ पे आयोजित करवाया जाता है बच्चे? फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड का मेला फरवरी महीने में क्या है, ये आयोजित करवाया जाता है। तो इस बार क्वेश्चन क्या, कौन से महीने में? अगली बार क्वेश्चन का कौन से जिले में आयोजित करवाया जाता है? ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाना है। कौन सा थीम है, कौन सा थीम कंट्री है, ये सारे क्वेश्चन आपको करंट के करके जाने हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कमेंट में तो हम इसको अलग से भी करवा देंगे। अगला क्वेश्चन जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चे, क्वेश्चन है महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया जाता था? महाभारत की लड़ाई सभी को पता है, कुरुक्षेत्र धर्म की नगरी जिसको बोलते हैं, वहां पर काफी पॉपुलर है हरियाणा में महाभारत की लड़ाई। या यूं कहें, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाकाव्य यानी कि श्लोक, काफी सारे इसमें श्लोक है। कितने श्लोक है महाभारत में? 1,00,000 श्लोक। तो महाभारत में हरियाणा को किस नाम से बताया गया था, किस नाम से दर्शाया गया था? ऑप्शन है हमारे सामने, हरिवक, बहुधान्यक, हरियल, हरियंक। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चे? बहुधान्यक। बहुधान्यक यानी कि बहुत सारा अनाज उगाने वाला, बहुत सारा अनाज उगाने वाले। हरियाणा की भूमि एग्रीकल्चर के लिए काफी प्रसिद्ध है, काफी उपजाऊ मिट्टी है। तो उसका जिक्र किया गया है महाभारत टाइम में कि काफी सारा अनाज उगाने के लिए हरियाणा क्या है, प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं बहु। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। पिंजौर में आपके पास क्या है, 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक का नाम दे दिया इसने पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरे का नाम पूछा है कौन सा महोत्सव होता है। पिंजौर कहाँ पे है? पिंजौर आपके पास पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। पंचकुला में पिंजौर नामक जगह है, वहां पे एक यादवेंद्र गार्डन है। कौन सा गार्डन है? यादवेंद्र गार्डन है। वहां पर मेला आयोजित करवाया जाता है, महोत्सव लगाया जाता है। दो महोत्सव, एक तो पिंजौर या पंचकुला या पूरे हरियाणा का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा पूछा है किस चीज का आपका मेला या महोत्सव लगाया जाता है। ऑप्शन है संतरा, खजूर, आम या फिर नींबू। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आम। पिंजौर में आपके पास आम का मेला, आम महोत्सव लगाया जाता है। आम महोत्सव लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आम का जो गढ़ है वो कहाँ पे है? अंबाला में। लेकिन उसका मेला या महोत्सव पूछे तो कहाँ पे लगाया जाता है? पिंजौर में। पंचकुला हम सभी जानते हैं हरियाणा के प्रशासन है या एक तरीके से हेडक्वार्टर है, वो सारे कहाँ पे हैं? पंचकुला। तो इसको हम प्रशासनिक इकाई भी बोलते हैं, प्रशासनिक राजधानी भी बोलते हैं हरियाणा की। पंचकुला आपका सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पूरे हरियाणा में। 22 जिलों में नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की बहु जोट कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? प्रोग्रेसिव फार्मर्स आर मोटिवेटेड मल्टी क्रॉपिंग वर्क। कि आप एक, जैसे कि मान लो आपने गेहूं उगा लिए अपने खेत में,
के बाद अगला जो धान का यहाँ पे क्या है आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। तो बीच में जो जमीन खाली रहती है उस टाइम भी क्या है आप दोबारा से क्रॉप या एक साथ 2 से 3 क्रॉप भी हम क्या है ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें सरकार ने एक योजना शुरू की। कितनी श्रेणियों में आपके पास योजना शुरू की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 3 श्रेणियों में आपके पास क्या है किसानों को अलग-अलग बताया गया था कि किसी किसान के पास अगर 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, लिए अलग से स्कीम बताई थी कि आप इस तरीके से क्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। किसी किसान के पास 5 से 10 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसके लिए अलग से आपके पास रूल्स बनाए थे, उनको बताया था कि ये आप क्या है क्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर 10 से अधिक है तो उसके लिए अलग से बताया गया था कि आप प्रोग्रेसिव फार्मिंग इस तरीके से आगे की ओर बढ़ावा दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। हरियाणा के बारे में बेसिक जो आपके पास आंकड़े हैं उन क्वेश्चन लिया गया है कि हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बरगद का वृक्ष, अंजीर का, आम का या फिर साल का वृक्ष। तो आई होप आप ये क्वेश्चन सोल्व कर ही लेंगे आसानी से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नहीं देना चाहते, क्योंकि जो हरियाणा का वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल। पीपल हमारे पास क्या है? हरियाणा का राज्य वृक्ष है। अगर राज्य पक्षी पूछ ले तो आपके पास क्या है? काला तीतर। राज्य पशु पूछ ले तो क्या है आपके पास? काला हिरण। ये सारे बेसिक से आंकड़े हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर हाल में ठीक करने हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पीपल्स आपके पास राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं हरियाणा सिटी एग्जाम। क्या पता अगले इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं आने वाले एग्जाम में। ऑप्शंस आपके सामने, ए जो स्टेटमेंट है, रोहतक में पुलिस आयुक्त, आयुक्त का मतलब है कमिश्नरी। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट है सोनीपत में पुलिस आयुक्त है। तो अगर आपने डिविजन्स मंडल वाला टॉपिक अच्छे से किया है तो आई होप आप ये क्वेश्चन आराम से के कितनी मंडल्स या कितने डिवीजन है हरियाणा में, कोई अगर आपसे पूछे प्रशासन के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है बच्चे? 6 भागों में बांटा गया। लेकिन अभी बात कर रहा है ये पुलिस आयुक्त, कितनी कमिश्नरी है हरियाणा में? तो कमिश्नरी कितनी है आपकी? 5। कौन कौन सी? तो आपकी यूटी के साथ लगती हैं। तो चंडीगढ़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास क्या है? दिल्ली। तो चंडीगढ़ के साथ कौन सा जिला लगता है हरियाणा का? पंचकुला। पहली कमिश्नरी कहाँ पे है आपकी? पंचकुला। ठीक है। दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 4। कौन कौन से? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। 4 कमिश्नरी कहाँ पे है? सोनीपत में है, दूसरी झज्जर, उसके बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो ये भी आपके पास क्या है? कमिश्नरी में आते हैं। कौन कौन सी है आपके पास? सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो अब क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सोल्व कर लेंगे। क्या रोहतक में आपके पास पुलिस कमिश्नरी है? जी नहीं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो देखो कौन सी स्टेटमेंट क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सी है? बी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। ए स्टेटमेंट क्या है कि सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। बी स्टेटमेंट क्या है? रोहतक की सीमा दिल्ली से लगती। तो आपको क्या है ऑप्शन देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। सही पूछा है तो बताइए ए ठीक है या नहीं। बॉर्डर और जो आपके स्टेट्स हैं उनसे क्वेश्चन लिया गया है आपका। तरीके से मैंने आपको मैप याद करवाया था। ये अपने पास दिल्ली से 4 जिले लगते हैं हरियाणा के। कौन कौन से? सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम। सोनीपत झज्जर की लगती है? बिल्कुल लगती है। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी है रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती रोहतक की सीमा। तो राइट ऑप्शन है दोनों ही क्या आपके पास ठीक है। सही बोलना था तो ए और बी क्या है? दोनों ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बच्चे,
नीमराना किस राज्य के अंदर आता है? नीमराना एक जगह का नाम है, पूछा गया है किस राज्य के अंदर है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर चाहते। देखो हरियाणा के एग्जाम में आया है तो बच्चे सोचेंगे भाई हरियाणा ठीक कर दो, है ना, लेकिन ये आपको ध्यान से देखना है, राजस्थान के साथ आता है। तो नीम आपके पास, नीम राणा या नीम का थाना मेरे ख्याल से पूछना चाह रहा है ये राजस्थान में आपके पास आता है, सीकर जिले में नीम का थाना आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। राइट आपका हरियाणा नहीं होगा, राजस्थान में आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें पूछना चाहता है, हरियाणा में कितनी हैं? लास्ट क्लास में हमने मेरे ख्याल से विधानसभा की सीटें देखी थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की इलेक्शंस होते हैं, कितनी सीट पर होते हैं हरियाणा में? 90 सीटों पर होते हैं। तो अभी राज्यसभा की पूछ, तो राज्यसभा में हमारे पास कितने हैं हरियाणा में? 5 सीट है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरे टॉपिक को अलग से कवर करेंगे कि रिसेंट कौन कौन किस पर आपका चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे पर है। दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है और फिर आपको बताना है कौन सा कथन है, कौन सा कथन सत्य है। आराम से पढ़िएगा और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब। आसान क्वेश्चन है बच्चे, दोबारा से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया, आई होप आपने कर लिया होगा। तो पहली स्टेटमेंट है नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कहाँ पे है? ये आपका पंचकुला में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पंचकुला से जब आपकी घग्गर नदी प्रवेश करती है, उसी के किनारे पर क्या है? नड्डा साहिब का गुरुद्वारा बना हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली बी, एकदम सही जवाब है, ठीक है। कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन? मजा आ रहा है हरियाणा जीके में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के बाद आप सभी को बताना कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। इस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? ऑप्शन है हमारे सामने, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल। आसान क्वेश्चन है ये, तो टू द पॉइंट है, आता है या नहीं आता है, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। तो कहाँ पे है डिफेंस यूनिवर्सिटी? गुरुग्राम में है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। आपके पास गुरुग्राम को किस नाम से जानते हैं? आईटी सेल के नाम से जानते हैं। हरियाणा का सबसे स्थित जो जिला है वो भी कौन सा है? गुरुग्राम है। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि। लेकिन अगर बात कर ले पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे ज्यादा आबादी भी हरियाणा में कहाँ पे रहती है? फरीदाबाद में। तो क्षेत्रफल में तो ये सबसे छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखिए सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को। पंचकुला के बारे में, पंचकुला यानी कि इसका नामकरण भी पूछ लिया जाता है। पंचकुला का नाम किस पर है? 5 झरने, 5 कुंभ के ऊपर नाम रखा गया है। फरीदाबाद मैंने बता दिया। गुरुग्राम को आईटी सेल बोलते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हरियाणा के कहाँ पे हैं? 2011 की जनगणना हुई थी, उसी आंकड़े के ऊपर बात चल रही है। करनाल को हम किस नाम से जानते हैं बताइए? छोटी काशी के नाम से या धान के कटोरे के नाम से? जल्दी से मेरे को इसका जवाब दीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो जो धान का कटोरा है, नाम से जानते हैं करनाल को, धान के कटोरे। तो धान का कटोरा हरियाणा में आपके पास काफी पॉपुलर है, करनाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे अपने सामने है, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिटी? ऑप्शन है झज्जर, सिरसा, हिसार, भिंड या उत्तर नहीं देना चाहते। जल्दी से सोचिए और अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से करो भाई सारे बच्चे। हिसार दे रहे हैं कुछ बच्चे इसका जवाब, लेकिन राइट ऑप्शन है झज्जर। झज्जर में हमारे पास क्या देखने को मिलता है? हरियाणा का इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। राइट ऑप्शन हो जाएगा झज्जर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गरिमा चौधरी किस खेल प्रसिद्ध है? फॉर विच स्पोर्ट्स इज
गरिमा चौधरी फेमस। कोर्ट से हमेशा यही क्वेश्चन बनते हैं, कौन किस गेम से related है या हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो गरिमा चौधरी सभी जानते हैं जूडो है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी खेला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला। ऑप्शन है मनिंदर सिंह, कपिल, राजेंद्र गोयल या फिर तलवार सिंह। ठीक है, तो जो मनिंदर सिंह है बच्चे, ये आपके पास बाएं हाथ के स्पिनर थे, इन्होंने हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए खेला था। कपिल देव भी आपके पास दाएं हाथ के बढ़िया बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी रणजी ट्रॉफी के लिए खेला था। राजेंद्र गोयल ने भी खेला था, तो राइट ऑप्शन क्या है, तलवार। इन्होंने दिल्ली की तरफ से क्या है, रणजी ट्रॉफी की खेल में अपना प्रदर्शन दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारनौल किस जिले में स्थित है। मोस्ट रिपीट, हरियाणा का फेवरेट क्वेश्चन है, नारनौल किस जिले में सिचुएटेड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 हरियाणा में जिले पाए जाते हैं, एकमात्र जिला है जिसका हेडक्वार्टर उसके नाम से नहीं है, जो कि महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का आपके पास जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है बच्चे, नारनौल। पहले आपके पास मेवात का नू में हुआ करता था, इसलिए क्या है, इसका नाम बदल दिया। पहले हरियाणा के 2 जिले ऐसे थे जिसका हेडक्वार्टर उसके या उसके नाम से नहीं था, लेकिन अब क्या है, मेवात का नाम तो नू कर दिया, तो उसका तो सेम हेडक्वार्टर है, सेम उसका नाम है। एकमात्र हरियाणा का जिला ऐसा बचा है जिसका हेडक्वार्टर की सिटी में या उसके नाम से नहीं है। कौन सा है जिला है वो, महेंद्र। कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर, नारनौल। काफी प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ नारनौल आपके पास किलों को लेकर, जो पुरानी विरासत है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखाई गई। महेंद्रगढ़ में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, या इसका पुराना नाम भी क्या है, कन्नौड़। कन्नौड़ का किला था, वहां पे किलों के लिए काफी प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ वाला एरिया। खनिज हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पे देखते हैं, महेंद्रगढ़ में देखते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा की कौन सी नस्ल मेवाती जनजाति से है। मेवात में काफी पॉपुलर जनजाति पाई जाती है, उससे रिलेटेड पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, देखो धमाल क्या है, नृत्य है, रतवाई, फाग, गुगा। गुगा नवमी वाले दिन गुगा नृत्य होता है, फागुन के महीने में फाग डांस आपका किया जाता है। जो रतवाई है, ये आपके पास क्या है, मेवाती जनजाति है, में महिला पुरुष दोनों बढ़िया तरीके से डांस परफॉर्म करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, रतवाई एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत आपके पास मैंने बताया सबसे बड़ा काव्य है दुनिया का, 1 लाख श्लोकों से क्या है, बना हुआ है। इसका कई बार पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है बच्चे, जय संहिता। क्या है पुराना नाम, जय संहिता। अब बताइए किसने जय संहिता या महाभारत की रचना की थी। ऑप्शन है माघ, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि या फिर महर्षि वेदव्यास। तो आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। बात आती है महाभारत आपकी कितने दिन चली थी। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। अब अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की, सरस्वती नदी के की थी, वेदव्यास ने की। अगर वेदव्यास ऑप्शन में नहीं है तो आप गणेश के साथ भी जा सकते हैं। कौन सी नदी के किनारे और किस पेड़ के, किस वृक्ष के नीचे या किस पेड़ के नीचे बैठकर की थी। तो वट वृक्ष, या इसी को बोलते हैं बरगद का पेड़, या इसी को बोलते हैं अक्षय वट। आजकल जो ऑप्शन ट्रेंड कर रहा है वो कौन सा है, अक्षय वृक्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। किस जिले में कपास की खेती नहीं की जाती, चाहता है आपसे एग्जामिनर। ऑप्शन है सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी। मेरे हिसाब से ऑप्शन से ही आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या पूछना चाह रहा है, कपास की जाती। सिरसा आपके पास देखो जो राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता है,
इस वाली बेल्ट में काफी ड्राई इन्वायरमेंट आपको जलवायु देखने को मिलेगी। तो जो कपास है उसकी खेती के लिए भी आपको कैसी इन्वायरमेंट चाहिए? ड्राई, शुष्क, यानी कि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिरसा ड्राई है तो यहाँ पे तो कपास उगाया जाएगा, तो ये ऑप्शन। के बाद सोनीपत में आप सोचोगे है ना, तो इसको भी छोड़ दो। अंबाला में बताओ कैसा है? अंबाला है आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, शिवालिक क्षेत्र, काफी ठंडा इलाका है। तो अंबाला में तो जाहिर सी बात है कपास की खेती नहीं। तो ऑप्शन तो आपके पास सी हो जाएगा। रेवाड़ी भी आपका शुष्क है, ड्राई है, राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सोनीपत भी अंबाला के कंपेयर में आपका ड्राई इन्वायरमेंट रखता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबाला। अगला क्वेश्चन अपने पास है, अंबाला को किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से अगर पूछे तो अंबाला को हम मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। या आपके पास साइंस वैज्ञानिक से जो इंस्ट्रूमेंट है वहां काफी सारे बनते हैं, विज्ञान सिटी के नाम से भी। अगला क्वेश्चन अपने पास है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करिएगा। ऑप्शंस है, हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के GST अधिक है, पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आराम से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करो। सही पूछा है, तो हरियाणा का जीएसडी बिहार के GST अधिक है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पंजाब का जीएसटी हरियाणा के GST अधिक है, ये स्टेटमेंट गलत है बच्चे। तो राइट ऑप्शन क्या है? केवल ए आपका क्या है? सत्य है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, O2 डैम इज ऑन विच रिवर इन हरियाणा? O2 बांध हरियाणा की किस नदी पर है? डैम से पर से हर एक एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से करके, ठीक है। तो O2 बैराज हरियाणा में किस नदी पर है बच्चे? हरियाणा में आपके पास खग्गर नदी पे है, या इसको हम क्या बोलते हैं? खग्गर हाकरा नदी। हरियाणा का मैप आपको करवाया गया है इस तरीके से, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, उसके बाद संगरूर में चली जाती है, नीचे फतेहाबाद, सिरसा, और सिरसा के बाद ये कहाँ पे जाती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? हाकरा नदी के नाम से जानते हैं, कहा जाता है, ठीक है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ पे सिरसा में गांव है आपके पास O2, वहीं पे एक डैम बनाया गया है, बैराज बनाया गया है। तो किस पर है ये? घग्गर नदी। यमुना नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? एक तो आपके पास यमुनानगर में हथनी, और दूसरा आपके पास नीचपुर, जो जब ये पलवल के हसनपुर गुजरती है तो वहां पे यहाँ बनाया गया है ग्रेविटी डैम, या फिर अनंगपाल डैम, अनंगपुर डैम भी उसको बोलते हैं, क्या? ग्रेविटी डैम। साइबी नदी पर बताओ कौन सा डैम है? मसानी डैम है। कल की क्लास में आपको, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा मुजरी गहन श्री भाग में पहना जाता है। ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ज्वेलरी worn बाय वुमेन इन हरियाणा? पोशाक से भी काफी क्वेश्चन जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करिएगा बच्चे। बताओ जल्दी से, ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज worn बाय वुमेन इन हरियाणा? बताइए। जल्दी से बताएंगे, विच पार्ट बुजली worn इन हरियाणा बाय वुमेन? बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कान में पहना जाता है बच्चे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो ये अलग से क्लास करवा देंगे पोशाक से रिलेटेड। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा का कल्चर दर्शाता है, तो यहाँ से हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में? प्रणाली, सिंधु प्रणाली, भाखड़ा प्रणाली,
प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन अभी एक रिसेंट इसमें अपडेट हुआ है, उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया। यमुना से नहर निकाली गई है, पश्चिम यमुना नहर, तो ये तो हरियाणा में है, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। सिंधु प्रणाली हरियाणा में नहीं पाई जाती बच्चे, ये ऑप्शन क्या है, इसने पूछा है कौन सी प्रणाली हरियाणा में नहीं है, तो सिंधु हरियाणा में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा बी, भागड़ा नहर भी है और रिसेंट अपलिफ्ट प्रणाली भी शुरू की गई है, तो ये तीनों हरियाणा में पाई जाती। ये आज की क्लास का आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्या है होमवर्क क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? परंपरा, परंपरा दिखाता है हरियाणा की, आप सभी को पता है, दामन चुंदड़ी आपके पास, और जो मेल है वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, है ना, वो सारी चीजें। तो वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कौन सा पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है दामन, चोरनो, पगड़ी या फिर धोतर। तो आपको देखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। कल की क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन। कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। क्लास कैसी लगी सभी को बताना है, सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आपके क्या विचार हैं, या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आप जरूर से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।